के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इजी खुद से की जाने वाली एक्सरसाइजेस बीपीपीवी के लिए। बीपीपीवी यानी कि बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, या अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो कुछ लोगों में देखा गया है कि जब वो सडनली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बैठे हुए हैं, लेट गए या लेटने के बाद सडनली उठते हैं, नेक का मूवमेंट होता है तो उनको चक्कर आ जाते हैं। और वो जो चक्कर की फीलिंग होती है वो इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है पेशेंट के लिए कि वो बहुत अनईजी फील करने लगते हैं। इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जिसका एक मेन रीजन है हमारे इनर ईयर में कुछ क्रिस्टल्स का डिपॉजिट होना। आपका जो कैनाल होती है उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। हालांकि इसका कई बार कुछ रीजन भी नहीं पता होता कि इसका रीजन क्या है, मतलब एक अननोन कॉज भी रहता है और इसका कोई हम एज से रिलेट नहीं कर सकते। कई बहुत यंग लोगों में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ओल्ड एज में भी देखने को मिलते हैं। जो लोग ज़्यादातर एक साइड की करवट करके लेटते हैं उनमें भी ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। डायबिटिक पेशेंट्स हैं या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है पेशेंट को, तो उन केसेस में भी इसका एक रिलेशन देखा गया है। लेकिन ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके लिए अगर पेशेंट खुद से कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखें और कुछ इजी सी एक्सरसाइजेस करें तो ये जो चक्कर आने की कंडीशन है इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ उसमें हमारा सिर्फ आई बॉल का मूवमेंट होगा, लेकिन हमारी नेक का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। उसके लिए हमें करना क्या है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकते तो आप अपनी बैक को सपोर्ट करके भी बैठ सकते हैं। अगर जैसे मैं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग विदाउट एनी बैक सपोर्ट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारी जो नेक है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, लेकिन जो भी मूवमेंट होगा वो सिर्फ हमारी आई बॉल्स का मूवमेंट होगा, मतलब हमारी आई का मूवमेंट होगा। इसके लिए आप कोई पेन, पेंसिल, इवन रॉड, बड़ी मतलब लाइट वेटेड कुछ लंबा एक हाइटेड चीज भी होल्ड कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मैं ये एक हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। तो इसमें करना क्या है कि हम हाइलाइटर का जो बिल्कुल टिप है, ऊपर वाला पॉइंट है, उस पे अपनी विजन को, अपनी साइट को स्टेबलाइज करना है। और पहली वाली एक्सरसाइज में हमारा मूवमेंट गर्दन का या हमारी नेक का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा, नेक बिल्कुल स्टेबल रहेगी। थोड़ी प्रैक्टिस से हम इसको इजीली कर सकते हैं। अपने एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, विजन अपना हम इसके जो टिप है बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पे रखेंगे विदाउट मूविंग योर नेक। आप जहां तक अपनी विजन में ये है उतना ही हम इसको दूर लेके जाएंगे। आप इजीली नोटिस कर सकते हैं कि इस समय पे मेरी नेक का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो भी मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आई बॉल मूवमेंट है, मतलब मैं सिर्फ अपनी आईज का मूवमेंट कर रही हूँ। ऐसे ही दूसरी साइड के लिए भी हम, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, विजन में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा सिर्फ आई का मूवमेंट है, नेक का कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमारा ये हाथ स्टेबल रहेगा। अब जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ हमारी गर्दन का होगा। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके टिप पे अपना विजन रखना है। और अब आप देखिएगा, अब मैं अपनी आई को मूव नहीं कर रही हूँ, आईज जो है मेरी स्टेबल है। अब मैं अपनी नेक को मूव कर रही हूँ। एक नॉर्मल थोड़ा सा स्लाइड मूवमेंट आई बॉल का होना वो ओके है, बट हमारा आई बॉल का मूवमेंट कम से कम करना है। दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज। और थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हम इसको अप एंड डाउन मूव भी कर सकते हैं आईज को स्टेबल रख के। तो हमने इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर आप इसको वापस नीचे लेके आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां मेरी नेक स्टेबल है। यहाँ पे अगेन जो मूवमेंट है वो सिर्फ आई बॉल का है।
ज़्यादा देर तक एक जगह आप जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो थोड़ा सा आइस पे स्ट्रेन आता है, तो हम रुक रुक के ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। एक डायरेक्शन में आप 5 टाइम्स कर सकते हैं, 5 रिपीटिशंस कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम इस रिपीटिशन को बढ़ा भी सकते हैं। एक एक्सरसाइज और मैं बता देती हूँ जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज है। इसमें हमारा नेक का मूवमेंट भी होगा और हमारे आइज का मूवमेंट भी होगा, मतलब हम कंबाइंड मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसको भी मूव कर रहे हो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव कर रहे हो, आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, आप इसको साइड में भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे नेक का मूवमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे मेरा आईज का मूवमेंट भी हो रहा है। तो पहले वाले मूवमेंट में हमने सिर्फ आईज को मूव किया था, नेक को स्टेबलाइज किया था। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि आईज को स्टेबलाइज किया, नेक को मूव किया, और थर्ड टाइप जो है उसमें हमने अपने नेक और आई दोनों के मूवमेंट को कंबाइन किया। तो जब हम ये मूवमेंट करते हैं तो उससे जो क्रिस्टल्स मूव कर रहे होते हैं हमारे कैनाल में, जो हमें ये चक्कर की फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और वो वापस रिटर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चक्कर के सिम्टम्स जो होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी बीपीपीवी की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे बहुत रिलीफ मिलता है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।